देखिए, भानगढ़ के खंडहरों में ना कुछ कहानियां शुरू तो होती हैं पर कभी खत्म नहीं होती। तो आज की कहानी है अर्जुन, मयंक और रिया की, जिनकी एक छोटी सी ट्रिप ने एक ऐसे पुराने श्राप को जगा दिया जो उनके पीछे पीछे उनके घर तक चला आया। भानगढ़ तो वो लोग पीछे छोड़ आए थे, लेकिन उसका अंधेरा नहीं। हर रात अर्जुन को वही सपना आता। वो खुद को वापस उसी तहखाने में पाता और एक ठंडी सी आवाज उसके कानों में गूंजती थी। ये सिर्फ कोई याद नहीं थी, ये एक बुलावा था, एक ऐसी ताकत का जो उन्हें जबरदस्ती वापस खींच रही थी। उस एक यात्रा ने उन तीनों दोस्तों की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। भानगढ़ का श्राप अब सिर्फ किले की दीवारों में कैद नहीं था, वो अब उनके घरों में, उनके सपनों में और उनकी हकीकत का एक हिस्सा बन चुका था। मतलब कुछ जगहों का डर सिर्फ वहीं तक नहीं रहता, वो आपका अपना साया बन जाता है। और ये डर हर किसी के लिए अलग था, पर उतना ही असली। अर्जुन को तो हर रात वही तहखाना दिखता। मयंक को उसे हर चमकती सतह पर, कार के शीशों में, पानी में एक सफेद साया नजर आने लगा था। और रिया, उसे तो अपने ही कमरे में किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास होता था, जैसे कोई है जो उसके बालों को छू रहा है। बहुत जल्द ही उन्हें ये समझ आ गया कि वो इससे भाग नहीं सकते। तो यहाँ कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। भागने की बजाय तीनों ने मिलकर उस डर का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि अगर इस श्राप को खत्म करना है तो उन्हें वहीं वापस जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, भानगढ़। और वो लोग भानगढ़ वापस लौट आए। पर इस बार किला पहले से कई ज्यादा वीरान और डरावना लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर पत्थर, हर टूटा हुआ खंडर बस उन्हीं पर नजर रखे हुए है। इस बार किले के गेट पर बैठे एक बूढ़े साधु ने उन्हें रोक लिया। उसने उन्हें देखते ही पहचान लिया और जो कहा उससे उन दोस्तों का डर और भी बढ़ गया। साधु जानता था कि ये कोई मामूली टूरिस्ट नहीं है, वो उस किले का कोई गहरा राज अपने साथ ले गए थे। और यहीं से कहानी का असली राज खुलना शुरू होता है। उस साधु ने उन्हें उस श्राप की असलियत बताई, एक ऐसी सच्चाई जिसे उन्होंने अनजाने में फिर से जगा दिया था। तो जिसे वो राजकुमारी का भूत समझ रहे थे, वो असल में एक तांत्रिक की आत्मा थी। यहाँ हमें पता चलता है कि कहानियां कैसे असलियत को छुपा सकती हैं। असली खतरा वो था ही नहीं जिसकी वो कल्पना कर रहे थे। तांत्रिक का अनुष्ठान अधूरा रह गया था और संदूक खोलकर उन दोस्तों ने उस अधूरे तंत्र को फिर से जगा दिया। अब वो आत्मा अपना काम पूरा करना चाहती थी। साधु ने उन्हें श्राप को खत्म करने का एक रास्ता तो बताया, पर वो रास्ता बहुत खतरनाक था। उन्हें वापस उसी तहखाने में जाना था और एक खास अनुष्ठान पूरा करना था, ताकि उस तांत्रिक की आत्मा को हमेशा के लिए बांधा जा सके। सूरज ढलने से ठीक पहले वो तीनों एक बार फिर उस अंधेरे तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरे। इस बार हवा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। तहखाने में पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। सब कुछ बदला हुआ था। पिछली बार जो संदूक बंद था वो अब पूरा खुला पड़ा था। जमीन पर ताजे बने हुए तांत्रिक चिन्ह थे, जैसे कोई उनका ही इंतजार कर रहा हो। और माहौल में एक जमा देने वाली ठंड थी। और तभी अंधेरे से वही सफेद कपड़ों वाली आकृति सामने आई। लेकिन इस बार उसका चेहरा एकदम साफ दिख रहा था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और होंठ जले हुए थे। ये किसी राजकुमारी का चेहरा तो बिल्कुल नहीं था। उस आकृति ने जब बोलना शुरू किया तो सब के सब चौंक गए। पहले एक औरत की तेज चीख सुनाई दी, लेकिन फिर वो आवाज एक भारी मर्दाना आवाज में बदल गई। उसने कहा कि उसे रोका गया था, पर अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और उसी पल रिया चिल्लाई। उसे समझ आ गया कि वो अब तक कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। वो किसी राजकुमारी के भूत से नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की आत्मा से लड़ रहे थे जिसने उसका रूप ले रखा था। और जैसे ही ये सच सामने आया, उस आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। एक तेज हवा के झोंके ने तीनों को जमीन पर गिरा दिया और एक अनदेखी ताकत मयंक का गला दबाने लगी। वो बुरी तरह छटपटा रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। उसने बैग से शिव मंदिर की राख निकाली, उसे चूड़ियों पर मला और पूरी ताकत से उन्हें तहखाने के फर्श पर दे मारा। ऐसा करते ही एक तेज, अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक अजीब गहरा सन्नाटा। जब रोशनी कम हुई तो वो सफेद कपड़ों वाली आकृति गायब हो चुकी थी।
तहखाने की हवा में अब वो भारीपन नहीं था। कांपते हुए वो तीनों तहखाने से बाहर निकले। ऐसा लग रहा था जैसे श्राप टूट चुका है। भानगढ़ की हवा अब एकदम सामान्य थी, बोझिल नहीं। बाहर साधु उनका ही इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि उन्होंने भानगढ़ को आज़ाद कर दिया है। ये सुनकर तीनों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि उनका बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। घर लौटते हुए रिया के फोन पर अपने आप एक नई तस्वीर आ गई। ये भानगढ़ के गेट पर उनकी तस्वीर थी, लेकिन पीछे बहुत दूर एक धुंधली सी सफेद आकृति खड़ी दिख रही थी। साधु ने कहा था कि श्राप खत्म हो गया है, पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इस तरह की बुराई सच में खत्म होती है या सिर्फ कुछ समय के लिए शांत हो जाती है? क्या वो तांत्रिक की आत्मा चली गई या बस कमजोर पड़कर सही मौके का इंतजार कर रही है?